किया है। नॉर्मली जब भी हम किसी डेटा को कॉपी करते हैं तो वो वैसा ही दूसरे लोकेशन पर पेस्ट हो जाता है, लेकिन पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जब हम कॉपी करते हैं तो डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में भी पेस्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि एक्सेल में पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने ऐसे साथियों को ज़रूर शेयर करें ये वीडियो जिनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आइए जानते हैं पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास एक आउटपुट में एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें कुछ कलर फॉर्मेट भी दिए गए हैं, कुछ कैलकुलेशन भी की गई है, उसमें कुछ फार्मूले भी यूज़ किए गए हैं। इनको अलग अलग तरीके से कैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले इस टेबल को आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करें। यहाँ से जैसे हमने कॉपी किया, या Ctrl+C शॉर्ट कमांड से भी हम कर सकते हैं। ये कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करना है तो यहाँ पे आपको पेस्ट वाला ऑप्शन दे रखा है। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है फार्मूला। अगर हमें इसमें दिए गए फार्मूले को भी कॉपी करना है तो इसमें से वो सिर्फ फार्मूला कॉपी हो जाता है। इसका फॉर्मेट, इसका कलर, इसका बॉर्डर रिमूव कर देता है और सिर्फ फार्मूला कॉपी होता है। देखिए कैसे करते हैं। फार्मूला वाला ऑप्शन लिया हमने, ओके कर दिया। इसमें देखिए इसका कलर, बॉर्डर, वो सारी स्टाइल वगैरह चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ किया गया है, देखिए फार्मूला बार में जो फार्मूला दिखाया जा रहा है वही फार्मूला आपने जब पेस्ट किया है नेक्स्ट पे तो यहाँ पे भी दिख रहा है। जहाँ पे जो फार्मूला है वो एज इट इज़ आपको दिखाई देगा क्योंकि फार्मूला हमने पेस्ट किया है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हमें फार्मूला कॉपी नहीं करना है और सिर्फ उसकी वैल्यू जो इस टेबल में दी गई है सिर्फ वैल्यू कॉपी करनी है। तो इस डेटा को या इस टेबल को हमने कॉपी करके जब पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको लेना है वैल्यू का ऑप्शन। ये वैल्यू का ऑप्शन जब हम अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पे अब आपको कोई फार्मूला नज़र नहीं आ रहा है, या फार्मूला बार में देखेंगे तो आपको कोई भी फार्मूला नहीं दिखाई देगा। केवल वैल्यू कॉपी हुआ है, फार्मूला कॉपी नहीं हुआ है। इसके अलावा किसी भी टेबल को हम कॉपी करने के बाद अगर आप इसमें नेक्स्ट ऑप्शन फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हैं, केवल फॉर्मेट हमें लेना है तो आप फॉर्मेट वाला ऑप्शन ले सकते हैं। केवल इसमें फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। इसका जो भी फॉर्मेट जो बना हुआ है, जो कलर वगैरह दिया है, वो फॉर्मेट एज इट इज़ पेस्ट हो जाता है। इस तरीके से उसकी वैल्यू कॉपी नहीं होती, उसका फार्मूला कॉपी नहीं होता, सिर्फ उसका फॉर्मेट कॉपी हो जाता है। इसके अलावा अगर हमें इसमें कोई कमेंट देने हो, जैसे हमने कभी किसी भी टेबल में कोई कमेंट यूज़ किया है, जैसे हम यहाँ पे कोई कमेंट यूज़ दे देते हैं, रिव्यू मेनू में जाके कोई कमेंट दे देते हैं। जो भी कमेंट आप जिस भी डेटा के लिए ऐड करते हैं तो वो कमेंट आपको सिर्फ कमेंट ही अगर लेना हो तो वो ऑप्शन आप कर सकते हैं। हमने जैसे भी कोई कमेंट दिया, अलग अलग ऑप्शन में हमने कमेंट दिया तो यहाँ पे कमेंट आपको दिखाए जा रहे हैं। हमें इस टेबल में केवल कमेंट ही पेस्ट करने हैं तो आप इसको कॉपी करते हैं और जब पेस्ट करते हैं होम मेनू में जाके पेस्ट वाले ऑप्शन में पेस्ट स्पेशल, तो यहाँ पे आपको केवल कमेंट वाला ऑप्शन अप्लाई करना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जो कमेंट आपने ऊपर वाली टेबल में दिया गया है केवल वही कॉपी पेस्ट हुआ है। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन दिया गया है वैलिडेशन का। वैलिडेशन यानी आप किसी भी टेबल में कोई वैलिडेशन सेट करते हैं, जैसे हमने इस एक टेबल में कोई वैलिडेशन सेट किया। वैलिडेशन सेट करने के लिए हमने ये डेटा सेलेक्ट किया, या हमने ये वाला डेटा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे डेटा मेनू में जाके आपको डेटा वैलिडेशन सेट किया। यहाँ पे हॉल नंबर लेना है और मिनिमम हमने जैसे बनाया 36, हाईएस्ट हमने बना दिया 95। यानी इस 36 से लेकर 95 के बीच के नंबर ही यहाँ पे अलाउ किए जाएंगे, दूसरे नंबर अलाउ नहीं किए जाएंगे। ओके कर दिया। अब जैसे हमने यहाँ पे 25 ऐड करना चाहा तो यहाँ पे देखो इसने एरर बता दिया कि ये नंबर इनवैलिड है। या फिर हमने 95 से ऊपर, जैसे हमने 97 ऐड करने की कोशिश की तो ये इनवैलिड बता रहा है। तो इस टाइप का कोई भी अगर वैलिडेशन आपने किसी टेबल में ऐड किया है और इस टेबल को आप जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको वो वैलिडेशन उस टेबल में भी दिखाई देगा। देखिए कैसे,
इसको हमने सेलेक्ट किया, कॉपी कर दिया इसको हमने, और नेक्स्ट में हम जब पेस्ट करते हैं कोई भी ऑप्शन से हमने इसको पेस्ट कर लिया तो देखिए यहाँ पे वही वैलिडेशन उसी कॉलम में आपको दिखेगा। यहाँ पे हमने 98 ऐड किया, ये देखिए एरर बता रहा है क्योंकि वही वैलिडेशन जो ऊपर वाली टेबल में हमने ऐड किया था वही वैलिडेशन नीचे भी ऐड हो गया है। आप कोई भी नंबर मैक्सिमम से मिनिमम जो आपने कैटेगरी बनाया था उसके अकॉर्डिंग अगर आपने नंबर नहीं डाला तो वो आपको एरर बताएगा। तो ये होता है वैलिडेशन सेट करने का। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन जो दे रखे हैं जैसे ऑल यूजिंग डेटा सोर्स थीम, टेबल को सेम कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमने ऑप्शन लिया, ये सेम डेटा कॉपी हो गया है, वही फार्मूला वगैरह सब आपको फॉर्मेट वगैरह सब एज इट इज़ दिखेगा। उसके अलावा इसमें एक ऑप्शन दे रखा है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, इसका सिर्फ बॉर्डर हमको लेना है। इसमें टेबल में पूरा डेटा जो है वो कॉपी होता है लेकिन टेबल का बॉर्डर कॉपी नहीं होता है, ठीक है। यानी हमें सिर्फ बॉर्डर को हटाना है और बॉर्डर के अलावा सारा टेबल का डेटा हमें एज इट इज़ लेना है, तो इसका बॉर्डर रिमूव हो जाता है इस टाइप से। इसके अलावा अगर हमें इसमें नेक्स्ट ऑप्शन कॉलम की विड्थ, देखिए कई बार क्या होता है हमारे पास जो हमने टेबल बनाई है उसमें अलग अलग विड्थ दे रखी है। जैसे हमने इसमें किसी में सेल की साइज़ कम कर रखी है यानी विड्थ इसकी कम है, किसी की ज़्यादा है। अब ये सारी विड्थ जो है आप जब इस टेबल को किसी नेक्स्ट शीट में अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो यही हमें विड्थ सभी कॉलम की लेनी है क्योंकि आपको नॉर्मली सभी में इस टाइप से शीट में दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि कॉलम के विड्थ के अकॉर्डिंग इसको पेस्ट करना है। कॉपी किया हुआ है, आप नेक्स्ट शीट में जाके पेस्ट वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपको लेना है कॉलम की विड्थ और ओके कर देना है। तो वही विड्थ यहाँ पे सेट हो जाती है जो हमारे पास उस टेबल में दी गई थी, ठीक है। तो इस टाइप से आप सेम कॉलम की विड्थ नेक्स्ट टेबल पे भी ले सकते हैं या नेक्स्ट शीट पे भी ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है फार्मूला एंड नंबर। देखिए पैसे स्पेशल ऑप्शन में जाएंगे और हमें फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट चाहिए तो यही फार्मूला कॉपी कर देता है सेम। ये देखिए फार्मूला कॉपी हो जाता है, ये सेम उसी का पार्ट दे रखा है जो फार्मूला वाला ऑप्शन दे रखा था। और ये है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट एज इट इज़ रहेगा। नंबर जो भी है उसमें वैल्यू है वो फार्मूला हट के सिर्फ वैल्यू बेस पे रह जाएगा, ये खाली वैल्यू आएगी। इसके अलावा पैसे स्पेशल ऑप्शन में आपको कुछ और ऑप्शन भी यहाँ पे दिखाई देते हैं जो यहाँ पे देखिए ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीपल है, डिवाइड है। जैसे हमारे पास कोई टेबल बनी हुई है, इस टेबल में मैक्स के नंबर के साथ आपको कुछ और नंबर भी ऐड करने हैं। तो हम यहाँ पे जैसे नंबर ऐड कर देते हैं कि ये नंबर हमें उसके साथ ऐड करने हैं। हमने ये नंबर ऐड किए, अब इस मैक्स वाले नंबर के साथ ये नंबर और ऐड करने हैं। तो हमने यहाँ से इसको तो कॉपी किया और इन नंबर को सेलेक्ट करते हुए पैसे स्पेशल ऑप्शन में आप ये पैसे स्पेशल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से ऐड का ऑप्शन ले लेंगे। तो ये नंबर मैक्स वाले नंबर के साथ ऐड हो जाते हैं इस टाइप से। या फिर अगर आप चाहें तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं कि इन नंबर के साथ उन नंबर का सब्ट्रैक्ट करना है यानी उन नंबर को घटाने हैं, तो सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन ले लें तो वो नंबर उसमें से लेस हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें पैसे स्पेशल ऑप्शन में मल्टीपल और डिवाइड का ऑप्शन भी दे रखा है। अगर आप इन नंबर के साथ उन नंबर का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई का ऑप्शन ले लें, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। या फिर आप डिवाइड करना चाहते हैं किसी नंबर के साथ तो नंबर को डिवाइड भी किया जा सकता है डिवाइड के ऑप्शन में। तो ये सारे पैसे स्पेशल ऑप्शन में आपको जो भी ऑप्शन अलग अलग टाइप से दिए गए हैं तो हम इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई भी डेटा वर्टिकल में दे रखा है और उसको आप हॉरिजेंटल में लेना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने ये डेटा सेलेक्ट किया, ये वर्टिकली डेटा को हम हॉरिजेंटल में लेना चाहते हैं, कर्सर यहाँ रखा, पैसे स्पेशल ऑप्शन में गए, यहाँ से आपको पहले इसको कॉपी करना ज़रूरी है। कॉपी किया और
जिस लोकेशन पे इसको पेस्ट करना है उस लोकेशन को सेट करके पैसे स्पेशल ऑप्शन में ट्रांसपोज वाला ऑप्शन चूज़ करना है और ओके कर देना। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल में सेट हो जाता है। तो पैसे स्पेशल के कई सारे ऑप्शन हैं, आप इसमें पैसे स्पेशल ऑप्शन में जाके देखेंगे तो कई सारे ऑप्शन आप देख पाएंगे और उनको यूज़ कर पाएंगे। फार्मूला में लेना है, वैल्यू में लेना है, फॉर्मेट लेना है या कमेंट लेना है, वैलिडेशन सेट करना है, अलग अलग टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक और ऑप्शन जो रहता है वो आप जैसे अपनी टेबल को कॉपी करते हैं और एक इसको हमें पैसे स्पेशल ऑप्शन में यहाँ पे एक पिक्चर का ऑप्शन दिखाई देता है, यानी आप अपनी टेबल को एक पिक्चर के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये पिक्चर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, ताकि आप अपनी टेबल को कहीं भी मूव करना चाहें तो भी मूव कर सकते हैं। इस तरीके से ये एक पिक्चर के रूप में सेलेक्ट हो जाती है। जैसे हम पिक्चर में चेंजेस वगैरह कर सकते हैं वैसे इसको कर सकते हैं। इसको कम या ज़्यादा हमें करना है तो हम उसकी साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ से वहाँ हम मूव करना चाहें तो डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। ये एक पिक्चर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अनडू और रीडू ऑप्शन। देखिए अनडू और रीडू क्या होता है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। अनडू फंक्शन, जब कंप्यूटर में कोई काम किया जाता है तो वह काम हमसे गलत हो गया है या कोई वैल्यू या कोई टेक्स्ट हमने गलत लिख दिया है तो अनडू फंक्शन को यूज़ किया जाता है। तो भी अनडू करके हम वही पोजीशन पे वापस आ सकते हैं, हमने जो गलती की है उसको सुधारा जा सकता है। लास्ट बार जो काम किया है उस लास्ट बार के काम को वापस लाना हो तो अनडू करके हम वापस ला सकते हैं। किसी भी प्रकार की गलती को सुधारा जा सकता है अनडू ऑप्शन से। अनडू के दो तरीके हैं। देखिए पहले हम अनडू के बारे में समझते हैं और फिर उसके बाद में हम रीडू के बारे में भी समझते हैं। देखिए अब अनडू हमें दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है। हम उसको शॉर्ट कमांड से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर क्विक एक्सेस टूल बार में भी ऑप्शन दिया गया होता है अनडू का। जैसे हमें यहाँ पे डिजिट को चेंज करनी है, हमें यहाँ पे 3 की जगह 5 करना है, नीचे वाली सेल में 1 की जगह हमें 6 करना है, नीचे वाली सेल में हमें 6 की जगह 1 करना है, यानी हमने ये 3 डिजिट चेंज किए हैं, 5, 6 और 1। अब हमें लगता है कि ये हमसे गलती हो गई है, यानी हमने गलत एंट्री कर दी। 5 की जगह 1 जाना चाहिए था और 1 की जगह 5 आना चाहिए था। तो हम इसको पहले वाली पोजीशन डिलीट करके वापस नहीं लिखेंगे, हम उसको अनडू करेंगे। तो देखिए एक तरीका तो मैं आपको ऑप्शन से बताती हूँ, क्योंकि एक्सेस टूल बार में यहाँ पे आपको दे रखा होता है अनडू ऑप्शन। अनडू और रीडू दोनों ऑप्शन है। अगर हम अनडू पे क्लिक करते हैं तो देखो ये अनडू का आइकन कुछ इस तरह से होता है, तो ये अनडू कहलाता है। और अगर हम रीडू को भी लेना चाहें तो यहाँ पे रीडू का आइकन भी इस तरह से। तो देखिए दोनों आपको एक का मुंह उस तरफ है, यानी अगर हम अनडू को लेते हैं तो अनडू का आइकन इस तरह से दिखेगा और रीडू को लेते हैं तो रीडू का आइकन इस तरह से दिखेगा। तो देखिए हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या बदलाव होता है आप इस पे देखिएगा। देखिए यहाँ पे पहले जहाँ पे हमने 6 था और हमने 1 किया तो वापस वहीं पे 6 आ गया। वापस हमने अनडू बटन पे क्लिक किया तो जहाँ पे हमने 6 लिखा और वहाँ पे ऑलरेडी पहले 1 था तो वापस उसने 1 ही कर दिया। और जहाँ पे 3 था हमने बाद में 5 किया तो उसको वापस उसी पोजीशन पे ले आया अनडू। तो ये तो हुआ अनडू, यानी लास्ट पोजीशन पे चेंज करना। अगर हम देखिए यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं, हमने 5 और यहाँ पे 6 लिखा, हमें वापस उसी पोजीशन पे जाना है जो हम गलती कर चुके, वापस उसी पोजीशन पे। कंट्रोल Z इसका शॉर्ट कमांड भी है। अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल Z प्रेस करते हैं तो देखिए वही लास्ट जो हमने जो नंबर चेंज किया था वो नंबर वापस सेम वही नंबर पहले वाला नंबर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अनडू आप उस पोजीशन पे लास्ट वाली पोजीशन पे वापस जाने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद रीडू के बारे में बात करते हैं। रीडू क्या होता है? रीडू फंक्शन कंप्यूटर के अंदर रीडू फंक्शन का उपयोग तभी किया जा सकता है जब हमने अनडू फंक्शन का यूज किया हो। रीडू फंक्शन का उपयोग पहले नहीं किया जा सकता। रीडू फंक्शन अनडू फंक्शन का विपरीत होता है। जिस तरह कंप्यूटर पर कार्य करते समय एक स्टेप पीछे जाने के लिए अनडू फंक्शन का यूज किया जा सकता है, उसी तरह एक स्टेप आगे आने के लिए या फिर उसी स्थिति में आने के लिए हम रीडू फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन यहीं पे हमने अनडू बटन लेके हमने वही पोजीशन यानी सेम जो पहले डिजिट दे रखी थी वही हमने ली है। अगर हम इसको वापस रीडू बटन पर क्लिक करते हैं
तो यहाँ से जैसे हमें अंडू हमने यूज़ किया और हम रीडू पे क्लिक करते हैं, तो पहले हम इसको अंडू करते हैं। ये देखिए ये अंडू किया। अगर हम वही नंबर, यानी अभी यहाँ पे 3 नंबर है, हम वही नंबर वापस चाहते हैं तो हम इसको रीडू कर सकते हैं। तो देखिए वापस वो डिजिट चेंज हो जाती है। और इसको अगर हम चाहें तो जैसे हमने यहाँ से इसको अंडू किया तो देखिए वापस वही नंबर आ गया। और हम इसको कंट्रोल वाई, शॉर्ट कमांड, रीडू का शॉर्ट कमांड है कंट्रोल वाई, हम इसको कंट्रोल वाई से भी कर सकते हैं। देखिए वही नंबर पहले वाला आ जाता है। तो जो आपने चेंज किया है अंडू से, उसको उसी पोजीशन यानी पहले वाली पोजीशन पे लेने के लिए हम वापस उसको रीडू करते हैं। तो ये था अंडू और रीडू फंक्शन, जो एक्सेल में बहुत यूज़फुल है कि कोई भी हम मिस्टेक कर सकते हैं, चाहे टेक्स्ट में हो, चाहे नंबर में हो, किसी भी टाइप की फॉर्मेटिंग को हमें वापस चेंज करना है, पहले जैसी पोजीशन पे लेना है तो हम अंडू करते हैं। और अंडू से जो बदलाव हमने किया है उसको वापस उसी पोजीशन पे ले जाना है तो हम रीडू करते हैं। तो ये था हमारा अंडू और रीडू फंक्शन। हेडर और फुटर को यूज़ करना। देखिए हेडर और फुटर को यूज़ करने के लिए जैसे हम MS वर्ड में अगर हेडर फुटर को यूज़ करना चाहें तो बहुत ही इजी तरीके से हम हेडर फुटर को यूज़ कर सकते हैं। हेडर क्या होता है? पेज के टॉप में कोई हेडिंग बनानी है जो सब पेज पे आप सेम रखना चाहते हैं। और फुटर यानी पेज के बॉटम में कोई भी डिटेल आपको लिखनी है, पेज नंबर है, मेल ID है, फ़ोन नंबर है, तो ये हम पेज के बॉटम में फुटर के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन एक्सेल में और वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि वर्ड में इजी मेथड में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब एक्सेल की आपके पास शीट है और बहुत लार्ज स्केल पे अगर आपके पास डेटा है तो आप इसमें हेडर फुटर कैसे सेट कर सकते हैं वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। देखिए कुछ हमारे पास डेटा तैयार किया हुआ है, हम इसकी कुछ हेडिंग बनाना चाहते हैं, जो हम ये चाहते हैं कि हर पेज पे वो हेडिंग जो है वो रिपीट हो जाए, तो वो हम हेडर को यूज़ करते हुए करेंगे। तो हेडर और फुटर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पे हेडर और फुटर टूल दिखेगा। आपको हेडर फुटर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे हेडर और फुटर, देखिए ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है पेज के टॉप वाला, वह हेडर कहलाता है, और पेज के बॉटम में जो आता है वो फुटर कहलाता है। ये फुटर का एरिया है। देखिए चाहे आप हेडर को देखें चाहे आप फुटर को देखें, यहाँ पे 3 सेक्शंस में वो डिवाइड है, अलग अलग सेक्शंस में। जैसे आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ हेडिंग बने जो हम हर पेज पे रिपीट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ये स्टूडेंट्स के हैं तो हम स्टूडेंट रिकॉर्ड के हिसाब से नाम दे देते हैं हम इसको। ये हमने यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स रिकॉर्ड, ये हमने हेडिंग बनाई जो सेंटर में हमने ली है। अब ये हेडिंग को अगर आप कलर या फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम होम मेन्यू में जाके इसको यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए। ये इस तरह से हमने एक हेडिंग बनाई। अब इस हेडिंग को अगर आप देखना चाहें तो नीचे वाले पेजेस पे भी आप इसको सेम पाएंगे। देखिए ये हेडर के रूप में है, इसलिए ये हेडिंग आपको यहाँ पे इस पेज पे यानी सेकंड पेज पे भी आपको दिखाई दे रही है, और उसी तरीके से ये उसके नेक्स्ट वाले पेज पे भी दिखाई दे रही है। तो हेडर का काम होता है अपनी हेडिंग को सब पेज पे रिपीट करना। अब हम चलते हैं इसमें और भी सेक्शन जो दिए गए हैं उन सेक्शंस को देखने के लिए कि ये सेक्शंस क्या है। अब आप चाहें तो मैन्युअली यहाँ पे कुछ भी मेथड टाइप कर सकते हैं, यानी हेडिंग के रूप में अगर आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट टाइप करें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट डाल देते हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी एक शीट में आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, भाई हमने एक अंदाज से डाल दिया, या फिर आप अपनी शीट में सर्च कर लें कि एक आपकी शीट में स्टूडेंट कितने हैं, तो उसी अकॉर्डिंग दूसरी शीट में भी होंगे। जैसे 31 स्टूडेंट्स हैं तो एक जो है 1 आपकी हेडिंग में चला गया, इसका मतलब ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे है 3, तो आपको कर्सर यहाँ रखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं और 30 डाल दिया। तो ये हेडिंग जो आपने यहाँ पे बनाई है, जो हेडर के लेफ्ट सेक्शन के लिए बनाई है, वो लेफ्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो आप नीचे वाले पेजेस पे जाएंगे तो नीचे वाले पेज पे भी यही सेम आपको लेफ्ट सेक्शन में भी दिखेगा। सेंटर में जो आपने हेडिंग बनाई है वो, और लेफ्ट में जो आपने लेफ्ट सेक्शन के लिए जो तैयार किया है वो।
अब अगर आप कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए हमने इसके लेफ्ट सेक्शन में और सेंटर में हमने कुछ भी हेडिंग के रूप में ऐड कर दिया। अब राइट सेक्शन में आप क्या यूज करना चाहते हैं, तो जब भी आप हेडर फुटर इंसर्ट करते हैं, देखिए अभी हमारा कर्सर नीचे है, हम हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो हेडर फुटर का टूल ओपन होता है। इसमें हम कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो इस डिजाइन पर क्लिक करेंगे तो हेडर फुटर टूल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यानी आप इसमें कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं तो ये हेडर फुटर टूल चाहिए, लेकिन कर्सर जैसे ही बाहर आएगा वो हेडर फुटर टूल हाइड हो जाएगा। अगर आपको हेडर फुटर टूल चाहिए तो आपको अपना जो कर्सर है वो हेडिंग पे रखना है, तो ये हेडर फुटर टूल आपको दिखाई देगा और इसके डिजाइन पे क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब देखते हैं हम इनके सेक्शन जो है हम कैसे उसको यूज करते हैं। जैसे हम अभी राइट सेक्शन को यूज करना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है पेज नंबर। अगर हम पेज नंबर को यूज करते हैं, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर आ गया है, यानी पेज का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। कर्सर जैसे ही नीचे रखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पेज नंबर दिखेगा। और इसी सीक्वेंस में अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पेज 2 दिखेगा, यानी जैसे सेकंड पेज होगा 2 आ जाएगा, जैसे नेक्स्ट वाला पेज आएगा वो तो 3 हो जाएगा। तो पेज नंबर अगर हम चाहते हैं कि राइट सेक्शन में यूज करें तो आप राइट सेक्शन में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ पेजेस, हम ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस हम फुटर में ऐड करें। देखिए ये तो हेडिंग की बात हुई, तो हमने हेडर को यूज करना सीखा। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम फुटर को भी यूज करें तो देखिए डायरेक्टली या तो आप चाहें स्क्रॉल को मूव करें तो आप नीचे फुटर में आ जाएंगे, और या फिर आप हेडर फुटर टूल में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा गो टू फुटर। आप डायरेक्टली गो टू फुटर करेंगे तो आप उस पेज के फुटर में आ जाएंगे। हेडर पेज के टॉप में आता है, फुटर पेज के बॉटम में आता है। अब बॉटम में भी वो 3 सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब तीनों सेक्शन में आप क्या ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फुटर के लेफ्ट सेक्शन में चाहते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस टोटल कितने हैं वो आ जाए, तो नंबर ऑफ पेजेस का ऑप्शन ले लेंगे। यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, जैसे हम कर्सर बाहर रखेंगे तो नंबर ऑफ पेजेस दिखाएगा 9। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 9 है। इसी तरह से अगर आप सेंटर सेक्शन में कुछ चाहते हैं तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि सेंटर सेक्शन में हम किसी फाइल का पाथ सेट करें। तो यहाँ पे देखो एक फाइल पाथ का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे देखो फाइल का पाथ आ गया है। हमने जैसे ही कर्सर बाहर रखा यहाँ पे वो फाइल का पाथ दिखा रहा है, यानी ये फाइल आपकी किस लोकेशन पे किस नाम से सेव की गई है वो पूरा लोकेशन यहाँ पे दिखाई देता है। और यही चीज आपको हर पेज के फुटर में दिखेगी जो आपने फर्स्ट पेज के फुटर में डाली है। और इसी तरह से अगर हम राइट सेक्शन में भी कुछ यूज करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि इसकी टाइमिंग ऐड हो या करंट डेट ऐड हो, तो यहाँ पे देखिए डेट का ऑप्शन भी दे रखा है। करंट डेट डालेंगे तो यहाँ पे डेट का ऑप्शन आ जाएगा। कर्सर जैसे ही बाहर रखा यहाँ पे देखिए डेट मेंशन हो गई है। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन हैं, आप किस ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि फुटर में हम पेज नंबर को डिलीट कर दें, तो हमने डिलीट कर दिया। हम चाहते हैं यहाँ पे करंट टाइम डालें, तो करंट टाइम का ऑप्शन भी दे रखा है। यहाँ पे करंट टाइम, ये देखिए टाइमिंग मेंशन हो गई। या डेट के साथ या पेज नंबर के साथ आप टाइम एक साथ भी डालना चाहें तो वो भी हम एक साथ डाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारी फाइल नेम, जैसे हम किस नाम से इस फाइल को सेव करके रखे हैं तो उस फाइल का नाम यहाँ पे आ जाए, तो हम यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट में हमने हेडर में ऐड किया, इसको हम डिलीट करके हम चाहते हैं कि फाइल नेम आ जाए, तो यहाँ पे हम फाइल नेम ले लेंगे। जैसे ही फाइल नेम का यहाँ पे पाथ दिखता है, कर्सर बाहर रखते ही यहाँ पे फाइल नेम आ जाता है और यही फाइल नेम आपको हर पेज पे दिखेगा। इसके अलावा हम चाहते हैं कि फाइल नेम नहीं डालना है, हमें शीट नेम डालना है, तो जो शीट का नाम आपने दिया है इस शीट नेम के ऑप्शन में शीट नेम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम हेडर में अलग अलग ऑप्शन और फुटर में अलग अलग ऑप्शन यूज कर सकते हैं जो आपको हेडर फुटर टूल में दे रखे हैं। ये सारे ऑप्शंस आप चाहे हेडर में यूज करें चाहे आप फुटर में यूज करें। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हम राइट सेक्शन में पेज नंबर की जगह, यहाँ से हमने डिलीट कर दिया, हम चाहते हैं यहाँ पिक्चर ऐड करें, तो यहाँ पे हम पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने कोई कंपनी का लोगो बनाया है या कोई इंस्टीट्यूट का लोगो है तो हम वो लोगो इस पे सेट करना चाहते हैं, तो वो लोगो हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से।
ये देखिए हमने यहाँ पे एक लोगो सेट कर दिया, इसका पिक्चर का सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, हमने कर्सर बाहर रखा, यहाँ पे देखिए आ गया है। तो इस तरह से हम कोई भी ऑप्शंस अगर यूज करना चाहते हैं, जो हेडर फुटर के इंसर्ट करते समय हमें बहुत सारे टूल में, डिजाइन ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। या पिक्चर की क्वालिटी वगैरह चेंज करनी है तो हम फॉर्मेट पिक्चर के जस्ट पास में दे रखा है फॉर्मेट पिक्चर, हम पिक्चर की क्वालिटी, साइज वगैरह सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो साइज में बहुत छोटी है या साइज में बहुत बड़ी है, तो साइज के ऑप्शन में आप जाके यहाँ से साइज सेट कर सकते हैं। या पिक्चर की क्वालिटी भी अगर हमें सेट करनी हो तो पिक्चर की क्वालिटी भी सेट कर सकते हैं। अब इसमें हम एक ऑप्शन और देखते हैं। हेडर फुटर टूल में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो डिफरेंट फर्स्ट पेज और डिफरेंट ऑड और इवन पेज। पहला ऑप्शन है डिफरेंट फर्स्ट पेज। अगर हम फर्स्ट पेज को अप्लाई करते हैं तो देखिए फर्स्ट पेज का जो है वो हेडिंग रिमूव हो जाती है, हेडर के रूप में भी और फुटर के रूप में भी। इसका मतलब ये है कि आपका हेडर और फुटर फर्स्ट पेज के लिए आप डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो आप ये डिफरेंट बना सकते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे शीट नेम फाइल का पाथ जो है वो यहाँ पे फुटर में दें, और ये लोगो हम सेंटर में डालना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोगो सेंटर में डाल देते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट पेज में लोगो जो है हमने सेंटर में डाल दिया। दूसरी चीज है, हम अपनी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उसके फुटर के रूप में, तो हमने यहाँ पे फुटर के रूप में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे सेंटर सेक्शन में हमने अपना मेल आईडी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। देखिए ये हमारा सिर्फ फर्स्ट पेज के रूप में है, ये सिर्फ फर्स्ट पेज की हमने हेडिंग जो बनाई है ये सिर्फ फर्स्ट पेज के लिए ही दिखेगी, लेकिन नेक्स्ट पेज पे आपको वही सेम हेडिंग सभी पे आपको सेम दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट पेज को अगर डिफरेंट बनाना चाहें तो इसमें से हम हेडर में से ये ऑप्शन यूज करेंगे डिफरेंट फर्स्ट पेज। इसके अलावा अगर हम इस ऑप्शन को वापस पहले जैसा बनाना चाहते हैं, यानी इस टिक को हटा देते हैं, तो वापस वही पहले वाली हेडिंग सेम हो जाएगी सभी पेजेस पे। इसका दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट ऑड और इवन पेज। ऑड और इवन पेज का मतलब है हर सारे जितने भी ऑड पेजेस है वो सारे सेम रहेंगे और सारे इवन पेजेस सेम रहेंगे। हमने इस ऑप्शन को अप्लाई किया। फर्स्ट पेज है देखिए ऑड पेज, इसलिए इसमें ये जो हेडिंग हमने बनाई थी जो फर्स्ट पेज पे बनी हुई है वन पेज के लिए, तो वो ऑड नंबर पेज है, इसीलिए यहाँ पे देखिए हेडिंग हेडर में भी दिख रही है और हेडिंग आपके फुटर में भी दिख रही है। लेकिन सेकंड पेज जो है उसका हेडर खाली है और उसी का फुटर भी यहाँ पे आपको खाली दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इवन पेज में अगर आप कोई दूसरी हेडिंग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। हर दूसरा पेज एक जैसा होगा, यानी या तो फर्स्ट पेज सेम है फिर सेम वैसा ही थर्ड पेज होगा, सेकंड और फोर्थ सेम होगा। तो देखिए ये वापस थर्ड पेज है, तो थर्ड पेज में आपकी हेडिंग जो है यहाँ पे दे रखी है, ये ऑड पेज नंबर है, इसीलिए इसकी हेडिंग भी फर्स्ट पेज जैसी ही दिखाई देगी। तो ये ऑप्शंस कुछ जो है वो हेडर फुटर के रूप में होते हैं जो आपको केवल हेडर फुटर में मिलेंगे। इनकी डिजाइन ऑप्शन में इन सभी ऑप्शंस को यूज करते हुए आप अपने डेटा में हेडर और फुटर को यूज करते हुए अपनी हेडिंग को हर पेज पे सेम रख सकते हैं। अगर हम इस ऑप्शन को वापस यहाँ से हटा देंगे तो वापस सारी हेडिंग जो है हर पेज पे आपको वही सेम दिखाई देगी। इस तरह से जो आपने हेडर पे यूज किया है वो हेडर पे दिखेगी, जो फुटर पे यूज किया है वो फुटर पे दिखेगी। उसके अलावा अगर हम इसको हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो हेडर वाले ऑप्शन में जाके नन कर देंगे तो आपकी हेडिंग हेडर से हट जाएगी। और अगर आप फुटर में जाके भी उसको हटाना चाहते हैं तो फुटर में जाके भी आप नन कर देंगे तो उसका हेडर और फुटर में से दोनों ही ऑप्शन में से आपका जो आपने हेडर फुटर यूज किया है वो रिमूव हो जाएगा। अब आपको किसी भी पेज पे कोई भी हेडिंग नजर नहीं आएगी। नंबर सिस्टम को यूज कैसे करते हैं? होम मेनू में एक नंबर ब्लॉक का एक ऑप्शन आपको दिया गया है। इस नंबर ब्लॉक में कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाए जाते हैं। जैसे हम इस टॉप लिस्ट को ओपन करते हैं तो जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, इनका क्या यूज़ है वो आज के वीडियो में देखते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, हम अगर किसी भी नंबर को चेंज करना चाहते हैं, देखिए नॉर्मली जनरल रहता है, लेकिन अगर हमें किसी नंबर फॉर्मेट को चेंज करना है तो कैसे चेंज किया जा सकता है, उसमें कैसे डेसिमल नंबर्स ऐड किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर आपको दिखाए गए हैं, इन नंबर्स को हमें चेंज करना है। अभी ये जनरल है, हम इसको अगर इस ऑप्शन को ओपन करके देखिए शॉर्टकट भी दे रखा है, यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ से भी ले सकते हैं।
ये देखिए हमने इस पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे पीछे पॉइंट के पीछे 2 डेसिमल ऐड हो गए हैं। और चाहे तो आप इस ड्रॉप लिस्ट को ओपन करते हैं तो भी यहाँ पे नंबर में आपको यही चीज़ दिखाई जा रही है। अब डेसिमल प्लेस के पीछे आपको 2 डिजिट लेनी है या आप 1 डिजिट लेना चाहते हैं। अगर आप 1 डिजिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डेसिमल के बाद में 1 डिजिट ऐड हो जाती है। ये देखिए इस तरह से हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये नंबर फॉर्मेट है। कोई भी अगर माइनस मार्किंग वाला अगर कोई नंबर है तो उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कलर चेंज कर सकते हैं। 100 से ऊपर 1000 से ऊपर सेपरेट करना हो तो उसमें सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे किसी एक नंबर को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 10,000। अब यहाँ पे ये नंबर फॉर्मेट है कुछ इस तरह से, वही नंबर फॉर्मेट उसने लिया हुआ है, लेकिन अगर हम उसको 1000 में सेपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये कॉमा ऐड हो जाता है, ये कुछ इस तरह से सेपरेट हो जाता है। तो ये काम करता है आपका नंबर। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है करेंसी। देखिए करेंसी को यूज़ कैसे किया जा सकता है। हमारी जो वैल्यूज़ है उनको हमें करेंसी में कन्वर्ट करना है ताकि नंबर और करेंसी में थोड़ा डिफरेंस दिखे। अगर हमें यहाँ पे करेंसी को यूज़ करना है तो हमने इस पूरे ब्लॉक को सेलेक्ट कर लिया। चाहे तो आप यहाँ से करेंसी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने इस आइकन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिखेगा करेंसी, और करेंसी में देखो यहाँ पे इसको डॉलर का साइन लगा के दिखाया जा रहा है। डेसिमल नंबर के बाद अगर आप 1 लेना चाहते हैं, 0 तो 1 ले सकते हैं। हमने ओके किया तो देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है। अब इसमें डॉलर का साइन आ रहा है। ये डॉलर का साइन डिफ़ॉल्ट रूप में आता है। आप इसको डॉलर को हटाकर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको रुपीज़ में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए वापस आप करेंसी ऑप्शन में जाएंगे। देखिए अगर आप यहाँ से भी ओपन करते हैं तो मोर नंबर फॉर्मेट में भी आपको यही चीज़ दिखेगी। आप वहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सिंबल जो साइन दे रखा है वो डॉलर साइन है। आपको यहाँ से रुपीज़ का साइन लेना है तो इस लिस्ट में से आपको रुपीज़ का साइन जो है वो सर्च करना है और रुपीज़ का साइन आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए ये हमने रुपीज़ का साइन लिया और ओके कर दिया इसको। तो देखिए यहाँ पे करेंसी के आगे जो आपका डॉलर साइन था वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम इसको वापस जनरल बनाना चाहते हैं तो उसी पे आप सेलेक्ट करके उसको जनरल कर दें तो ये देखिए जनरल हो जाता है। जनरल का मतलब होता है किसी भी टाइप का कोई भी फॉर्मेट उस पर नहीं अप्लाई है। उसके बाद अकाउंटिंग और करेंसी देखो सिमिलर है, थोड़ा बहुत कुछ अंतर है वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके अकाउंटिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं तो देखिए वही चीज़ हमारे सामने आई है जो करेंसी में आई थी, वही डॉलर का साइन है और उसी अकॉर्डिंग इसमें करेंसी दी गई है। डॉलर का साइन हटाना है, अगर हम कोई दूसरा साइन यूज़ भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे अकाउंटिंग ऑप्शन सेलेक्ट है। अगर हम इस सिंबल वाले ऑप्शन में जाते हैं, हम कोई दूसरा साइन यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें से कोई दूसरा साइन भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हम इसमें से एक ये साइन यूज़ करना चाहते हैं, हमने ये साइन यूज़ किया, देखिए सभी के आगे ये साइन ऐड हो गया है। तो चीज़ वही है जो करेंसी है और अकाउंटिंग है, लेकिन करेंसी और अकाउंटिंग में एक डिफरेंस तो ये है कि जब भी हम डॉलर का साइन देखते हैं, देखिए हम इस पे वापस लगाते हैं करेंसी में, देखिए यहाँ पे आपको ये डॉलर का साइन जो है वो इस वैल्यू के पास ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमने जो साइन चेंज कर दिया, पहले डॉलर का साइन आ रहा था जो आपको उस वैल्यू के काफ़ी दूर दिखाई देता है, यानी सेल के स्टार्टिंग में दिखाई देता है। दूसरा ये बदलाव है कि यहाँ पे अगर हम किसी भी करेंसी वैल्यू में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वहाँ पे 0 ही दिखा रहा है, लेकिन जब हम अकाउंटिंग वाले सेल में 0 ऐड करते हैं तो वहाँ पे डैश का साइन आ जाता है। बस एक यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी करेंसी और अकाउंटिंग सेम है। उसके बाद बात करते हैं हम डेट की। देखिए हमें अगर कोई डेट फॉर्मेट लेना हो, हम कोई डेट ऐड कर लेते हैं। हमने ये डेट ऐड की और इसको बाकी सेल में भी ले लेते हैं।
अब हमें इस डेट फॉर्मेट में कुछ भी बदलाव करना है। जैसे अभी तो इसमें पहले डेट आ रही है, फिर मंथ आ रहा है, फिर ईयर, और ईयर भी शॉर्ट में आ रहा है। हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। हमने पूरी सेलेक्ट कर ली, और चाहे तो डेट ऑप्शन से यहाँ से लें और चाहे आप यहाँ से लें। हमें यहाँ पे डेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डेट आपको किस टाइप से लेनी है तो वो डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप से डेट और टाइम दिया हुआ है। जैसे हम चाह रहे हैं कि ये डेट और टाइम हम ले, तो हमने ये लिया, ओके कर दिया, तो देखिए चेंज हो गया। अब मंथ पहले आ गया है और डेट बाद में चली गई है। फिर यदि हम चाहते हैं कि इसको हम शॉर्ट डेट में यूज करें तो ये शॉर्ट डेट है। इसका फॉर्मेट अगर हम बदलना चाहते हैं तो वो हम बदल सकते हैं। यहाँ से आप मंथ को पहले लेना चाहते हैं, डेट को पहले लेना चाहते हैं, या फिर आप ये चेंज करना चाहते हैं कि कस्टम में जाके हम यहाँ पे ये डेट को हटा के हम ये चाहते, देखें, हम पहले मंथ को लेना चाहते हैं या डेट हम पहले ही लेना चाहते हैं। मैं दोनों ही तरीके से आपको बता देती हूँ। पहले हम मंथ के लिए mm लिखते हैं डैश, डेट के लिए dd लिखते हैं। अब आपको ईयर पूरा लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है, तो y को 4 बार प्रेस करें, और अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो y को 2 बार प्रेस करें। फिर हम यहाँ से कर देते हैं ओके। तो देखिए ये डेट और टाइम उसी फॉर्मेट में चेंज हो गया है। फिर अगर हम चाहते हैं कि इसको चेंज करना तो वापस कस्टम में जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि डेट हमारी पहले ही रहे, तो डेट ले लिया, डेट का dd, डैश लगाया mm, और अगर आप पूरा ईयर लिखना चाहते हैं तो 4 बार y लिखेंगे, नहीं तो आप 2 बार y लिखेंगे। हमने इसको लिख दिया 4 बार y, देन ओके। तो देखिए वापस ये चेंज हो गया, हमारी डेट पहले आ गई है और मंथ पीछे चला गया है। इसके अलावा देखो इसी में एक ऑप्शन और दिया हुआ है, वो है लॉन्ग डेट। अगर हमें शॉर्ट नहीं लॉन्ग डेट चाहिए तो हम इसी को लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा, यानी डे और आपका मंथ, आपका डेट और आपका ये सारा एक साथ आ जाता है। इसको कहते हैं लॉन्ग डेट। अगर आप कहीं फॉर्मेट में लॉन्ग डेट चाहते हैं तो आप लॉन्ग डेट के ऑप्शन से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी शॉर्ट डेट को, और अगर इसी को हमें वापस शॉर्ट में बनाना है तो वापस शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही फॉर्मेट है आपके पास। और अगर हम इसको जनरल करते हैं तो ये जनरल खाली बस नंबर डिजिट ऐड दिखेगा, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। इसके अलावा नेक्स्ट है वो है टाइम। देखो टाइम को कैसे यूज करते हैं, हमारे पास कुछ टाइमिंग यहाँ पे हमने ऐड की हुई है और हम इसको टाइम फॉर्मेट में चेंज करना चाह रहे हैं। तो टाइम फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हमने इसको ओपन किया है, टाइम का ऑप्शन लिया है। आप यहाँ से कोई भी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे हमने ये टाइम ली, ये देखिए कुछ इस तरह से टाइमिंग सेट हो जाता है। जहाँ AM है वो AM दिखा रहा है, जहाँ PM है वो PM दिखा रहा है। तो डेट और टाइम को फॉर्मेट को चेंज करना है तो हम इस फॉर्मेट से चेंज कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि हम इसमें सेकंड्स भी ऐड करें तो हम फॉर्मेट को बदल सकते हैं। देखिए डेट के साथ उसका जो सेकंड है, आपका टाइमिंग, आपका मिनट और आपका सेकंड, वो तीनों ही एक साथ दिखाया जाए। तो ये था आपका टाइम का फॉर्मेट। इसके अलावा है परसेंटेज। देखिए किसी भी कॉलम में अगर आप परसेंटेज यूज करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि इसमें पूरे सेल में हमें परसेंटेज का साइन लेना है किसी भी वैल्यू के साथ, तो हम परसेंटेज यहाँ पे लगा सकते हैं। अब अगर डेसिमल भी आप यूज करना चाहते हैं तो आप उसके पीछे डेसिमल भी यूज कर लें, नहीं तो इसको 0 कर दें, ओके करें। यहाँ पे हमने कोई भी नंबर लिखा तो वो नंबर जब भी ऐड होगा तो वो उस परसेंटेज के साथ होगा, देखिए। और अगर आप किसी फॉर्मेट के साथ डेसिमल भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 करना है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे हमने किया इस तरह से। और डेसिमल नंबर आप 2 चाहते हैं तो 2 ऐड हो जाएंगे इस तरह से। और आप कोई भी नंबर आप टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो कुछ इस तरह से आपके पास परसेंटेज के साइन के अकॉर्डिंग आप अपने नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा होम मेनू में नंबर ब्लॉक का ऑप्शन। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम अपने डेटा को अलग अलग वैल्यूज में
चेंज कर सकते हैं। टाइप किए हुए टेक्स्ट का केस कैसे चेंज किया जाता है। केस चेंज करना यानी जैसे आपके पास अगर कोई कैपिटल में कैरेक्टर यानी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको लोअर में बदलना हो, और अगर लोअर में लिखा है तो उसको अपर में बदलना हो, या उसको प्रॉपर केस में लेना हो कि फर्स्ट लेटर कैपिटल लेना है और बाकी सारे रनिंग में डेटा लिखना है। तो अपर केस में तो सारे ही कैपिटल हो जाते हैं, लोअर केस में सारे ही स्मॉल हो जाती है, प्रॉपर केस में फर्स्ट लेटर कैपिटल आ जाता है। तो ये होता है एक्सेल में केस चेंज करना। तो एक्सेल में कैसे किया जाता है तो आइए हम देखते हैं। इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास। जैसे अगर हमें सारे कैरेक्टर को कैपिटल में लिखने हैं, हमारे पास एक नाम दिया हुआ है, अगर हम उसको कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो अपर का फार्मूला यूज करेंगे। इक्वल टू करना है और अपर का फार्मूला लेना है। अपर का फार्मूला लेने के बाद इसको ब्रैकेट ओपन किया, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको नीचे हिंट में दिया जाएगा एक टेक्स्ट। तो आपको एक टेक्स्ट लेना है। जैसे हमने ये लिया टेक्स्ट और इसको क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। ये देखिए ये सारे ही कैरेक्टर जो है वो कैपिटल में हो गए अपर केस के फार्मूले में। और अगर आप किसी टेक्स्ट को लोअर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे ये हमारे पास एक कैपिटल में कैरेक्टर लिखे हुए हैं, तो हम इसको लोअर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, लोअर का फार्मूला लेंगे। ये लोअर का फार्मूला लिया। अब आपके पास जो टेक्स्ट पूछा जा रहा है, हमने अपर केस वाला टेक्स्ट लिया और इसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया। ये लोअर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से किसी भी टेक्स्ट को अगर हम प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना चाहें, जैसे हम यहाँ पे इनको सभी को प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इक्वल टू यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए, बाकी स्मॉल चाहिए। ये प्रॉपर लिया, ब्रैकेट ओपन किया, हमने ये वाला नाम लिया और इसको क्लोज कर दिया, एंटर। तो फर्स्ट लेटर तो हो गया कैपिटल, बाकी हो गए रनिंग। अगर यही हमें बाकी सभी पे अप्लाई करना है तो हम इसको ड्रैग करके हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे ही प्रॉपर केस में हो गए, लेकिन हमारे पास यही नाम दो दो सेल में शिफ्ट हो रखे हैं। तो अगर हम इसको यहाँ से इनको डिलीट करते हैं तो ये भी डिलीट हो जाता है, क्योंकि वो इसी सेल से फॉर्मेट यानी हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है, इसलिए हमको यहाँ से इस कंडीशन में नहीं लेंगे। आगे हम आपको और तरीका बताएंगे कि कैसे आपको एक ही सेल का डेटा अगर आप किसी भी केस में चेंज करते हैं तो वो वाला डेटा कैसे उसको रिमूव किया जाता है, ताकि वो वाला हमारा नया जो डेटा है जो हमने केस चेंज किया है उसको हम वहाँ पे अप्लाई कर सकें। उससे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें चेंज करना है, हो सकता है आपके पास एक्सेल में कोई डेटा नहीं लिखा है और आप उसी टेक्स्ट फार्मूले को लेना चाहते हैं और अपना कोई नया टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं। जैसे हमने अपर फार्मूला लिखा और हमने ये मनीष नाम यहाँ से ना लेके हमने मनीष को टाइप किया, उसकी स्पेलिंग हमने टाइप की। तो हमने यहाँ से लिया, तो यहाँ पे जब हमने इस स्पेलिंग को टाइप किया और इसको ब्रैकेट क्लोज किया, तो अपर का फार्मूला या कोई भी टेक्स्ट फार्मूला जब भी हम किसी नाम पे अप्लाई करते हैं तो आपको वो एरर देता है। कारण ये है कि हम अगर कभी भी कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उसके लिए हमें एक कंडीशन और देनी होती है। वो क्या देंगे, ये हमने अपर का फार्मूला लिया, ब्रैकेट ओपन किया, हमने एक टेक्स्ट लिया। अब टेक्स्ट को आप जब भी लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो उसको डबल कोट के साथ करें। शिफ्ट के साथ डबल कोट ओपन करना है और फिर उसका नाम लेना है। जैसे हमने यही मनीष नाम लिया और इसको डबल कोट क्लोज कर दिया, फिर ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। तो देखिए इसको इसने कैरेक्टर को अपर केस में चेंज कर दिया। तो ये चीज का ध्यान आपको हर टेक्स्ट फॉर्मूले में रखना है कि डबल कोट जब आप मैन्युअली अपने टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो ये डबल कोट ओपन और क्लोज करना होता है। इन्हीं फॉर्मूले को हम एक टेबल जो बनी हुई है उसमें आपके पास नेम और कोर्स नेम दिया हुआ है, उसमें हम अगर चेंज करना चाहें, किसी फॉर्मूले को यूज करना चाहें या केस चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो आइए बताते हैं। देखिए इसमें नेम का जो दे रखा है वो है अभी सारे लोअर और कोर्स नेम भी लोअर है। हम ये चाहते हैं कि नेम का जो कॉलम दे रखा है वो तो हो जाता है प्रॉपर केस में और कोर्स नेम को हम कर देते हैं अपर केस में, यानी सारे वर्ड जो है वो कैपिटल में होने चाहिए। तो उसके लिए हम अलग अलग फार्मूला दोनों अलग अलग कॉलम पे यूज करेंगे। सबसे पहले हमें नेम का कॉलम चेंज करना है, तो हम कर्सर स्टार्टिंग में रखेंगे और इक्वल टू करके अपर का फार्मूला यूज किया। अगर हमें अपर का फार्मूला कोर्स नेम पे लेना है तो अपर का, और अगर हमें नाम के कॉलम को प्रॉपर लेना है तो प्रॉपर केस का फार्मूला यूज करेंगे। तो प्रॉपर का फार्मूला पहले यूज करते हैं।
हमने प्रॉपर का फार्मूला यूज किया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन किया। अब हमें यहाँ से मांगा जा रहा है एक टेक्स्ट, तो हम यहाँ से ये एक नाम ले लिया, इसको क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। अब इसको जब हम ड्रैग करते हैं तो बाकी सारे भी प्रॉपर केस में चेंज हो जाते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, बाकी सारे स्मॉल हो गए। लेकिन अभी अगर हम इस कंडीशन में इसको यहाँ से कॉपी करके या कट करके हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमने इसको कट करके और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, क्योंकि ये नाम हमें चेंज करना है, तो हमने इसको पेस्ट किया। तो देखो इस तरह से कुछ आपको एरर दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वो फार्मूला यूज किया हुआ है और उस सेल पे फार्मूला है, लेकिन जब उसी सेल को हम दूसरे सेल पे कॉपी करते हैं तो वो सेल में एरर आ जाती है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे एक बार कंट्रोल Z करके वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पे कुछ चेंज करना है। चेंज करने के लिए आप इसी को राइट क्लिक करें और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाएं। इसको पहले कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाके वैल्यूज ले लें और वैल्यूज के अकॉर्डिंग इसे हम यहाँ से कट करके कंट्रोल X किया, कंट्रोल कट कर दिया और यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया। तो देखिए वही सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाती है, लेकिन फॉर्मूला कॉपी नहीं होता है। सिर्फ जो हमने वहाँ पे फॉर्मूला यूज किया था उसको प्रॉपर केस लगा के खाली बस वो वैल्यू यहाँ पे आ गई और टेक्स्ट का सारा कैरेक्टर जो है वो प्रॉपर केस में बदल जाता है। इसी तरीके से हम कोर्स नेम को भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इक्वल टू लगाना है, इसको करना है हमें अपर में, तो हमें अपर का फॉर्मूला यूज करना है। अपर लिया और ब्रैकेट ओपन करके ये हमने कोर्स नेम ले लिया, क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पे ये सारे ही कैरेक्टर जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गए। यही चीज हमें वापस दोहरानी है। इसको यहाँ से कॉपी किया और फिर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाके वैल्यूज ले लेना है, ओके कर दें। अब इसको यहाँ से कट करके और हमें कोर्स नेम पे ही पेस्ट कर देना है, ताकि ये वैल्यूज हमारे पास जो दी गई थी वो कोर्स नेम सारे कैपिटल में आ जाते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम अपर, लोअर और प्रॉपर हम ये केस चेंज करने के लिए यूज करते हैं। बने हुए फॉर्मेट पे कैसे यूज करना है, सिंगल अगर डेटा पे यूज करना है तो कैसे करना है, और अगर हम ये चाहें कि अलग अलग नाम हम मैन्युअली टाइप करके ले तो हमें इसमें डबल कोट ओपन करके और क्लोज करके ही फिर उसको यूज करना है। तो इस तरह से हमने 3 फॉर्मूले इस वीडियो के माध्यम से देखे, अपर, लोअर और प्रॉपर। एक्सेल में किसी भी शीट को हम अगर पासवर्ड से लॉक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। किसी भी टेबल या उस शीट के डेटा को अगर हमें लॉक करना है ताकि किसी भी तरह से कोई दूसरा व्यक्ति उसमें चेंजेस न कर पाए, तो उसके लिए हम उसमें पासवर्ड लगाकर उसको लॉक कर सकते हैं। देखिए अभी हमारे पास जो ये टेबल बनी हुई है, हम ये चाहते हैं कि ये लॉक रहे, ये पूरी शीट लॉक रहे, इसमें जितना भी जो डेटा दिया गया है वो सारा लॉक हो जाए, यानी कहीं पे भी किसी भी तरह से कोई भी वर्क और एक्स्ट्रा नहीं कर पाए। जैसे अभी नॉर्मल शीट है, अगर हम यहाँ पे कोई डिजिट चेंज करते हैं तो ये डिजिट चेंज हो जाती है। ये देखिए इस तरह से ये डिजिट चेंज हो रही है। तो यहाँ पे अगर हमने पासवर्ड दिया होता तो ये वैल्यूज़ को हम बदल नहीं सकते थे। तो यहाँ पे पासवर्ड देने का जो तरीका है, 2 तरीके हैं पासवर्ड से हम उसको लॉक कर सकते हैं पर्टिकुलर कोई शीट को। देखिए सबसे पहले हमें रिव्यू टेब में जाना है और यहाँ पे आपको दे रखा है प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन, आपको इसको अप्लाई करना है और यहाँ पे आपको जो भी पासवर्ड आप देना चाहें वो पासवर्ड आप यहाँ पे अपना बना सकते हैं। हमने ये पासवर्ड दिया, ओके कर दिया। अगेन उसी पासवर्ड को री एंटर करना है और ओके कर दिया। देखिए अब आपकी ये टेबल के साथ साथ पूरी शीट भी लॉक हो चुकी है। आप कुछ भी टाइप करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे टाइप नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस शीट पर आपने पासवर्ड दिया हुआ है। ये अपनी बनी हुई टेबल में भी कुछ डिजिट चेंज करना चाहेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें पासवर्ड से इसको लॉक किया हुआ है। और बाद में अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें चेंजेस करें तो आप चेंजेस तभी कर पाएंगे जब इसका पासवर्ड आप वापस रिमूव करेंगे। देखिए किसी भी शीट पर से अगर हमें पासवर्ड रिमूव करना है तो जहाँ से हमने पासवर्ड दिया था
वापस आपको वहीं जाना है। देखिए रिव्यू मेनू में जो प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन है अभी दिख रहा है अनप्रोटेक्ट शीट। इसका मतलब ये है जब हमने पासवर्ड इस पर लगाया था तब तो प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन दिख रहा था, लेकिन जब इस पे पासवर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है उसको हटाने के लिए यहाँ पे आ चुका है अनप्रोटेक्टेड शीट। तो आप इसी पे क्लिक करें। जो पासवर्ड उस समय आपने दिया था जब पासवर्ड लगाया था, तब वो पासवर्ड जो आपको देना है यहाँ पे भी वही पासवर्ड आपको वापस रिपीट करना है। पासवर्ड दिया, ओके कर दिया। देखिए अब ये हमारा पूरी तरह से प्रोटेक्शन यहाँ से हमने रिमूव कर दिया है। अब अगर आप जो भी चेंजेस करना चाहेंगे वो वापस आप चेंजेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी शीट को पासवर्ड से लॉक कर सकते हैं। इसी का एक तरीका और है। एक तरीका तो हमने रिव्यू टैब में जाकर और प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन से कर लिया। दूसरा तरीका है उसी शीट के ऊपर अपना कर्सर रखकर राइट क्लिक करें। यहाँ पे भी आपको प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन दिखेगा। सेम वही चीज़ है जो आपने रिव्यू टैब में किया। अगर आप चाहें तो उसको राइट क्लिक से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रोटेक्ट शीट लिया, पासवर्ड, ओके, एंटर, री एंटर पासवर्ड वापस करना है आपको और ये देखिए ये लॉक हो चुकी है। सेम वही प्रोसेस है। अब जब हमने यहाँ से इसको पासवर्ड दिया है तो भी यहाँ पे आपको अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन ही दिखेगा। चाहे तो आप इसको अनप्रोटेक्ट यहाँ से करें, चाहे आप इसको राइट क्लिक करके अनप्रोटेक्ट शीट कर दें। वही पासवर्ड आपको वापस देना है और ये देखिए इस तरह से हम इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जब हमने एक शीट को पासवर्ड से लॉक कर दिया है, लेकिन अगर कोई अनदर शीट में कोई वर्क करना चाहेगा तो वह कर पाएगा किसी भी तरह से। और भी शीट इंसर्ट करना चाहेगा तो भी हो पाएगी। अगर हम यहाँ से और इंसर्ट करना चाहें तो भी हो पाए। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे भी जहाँ से हम एक्स्ट्रा वर्कशीट इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे भी पासवर्ड लगा दिया जाए, ताकि हम और भी शीट इंसर्ट नहीं कर पाए या कोई अनदर व्यक्ति यहाँ से कोई भी शीट इंसर्ट नहीं कर पाए। तो उसके लिए हमें प्रोटेक्ट वर्कबुक, जो आपको जस्ट प्रोटेक्ट शीट के पास में दिखेगा, वही रिव्यू टैब में प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन लेना है। यहाँ पे पासवर्ड देना है और ओके करना है। इसका मतलब ये है कि अब पासवर्ड यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया गया। आप किसी भी तरह से यहाँ पे नई शीट इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए हम इसको क्लिक कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। न राइट क्लिक करके कुछ हो रहा है न लेफ्ट क्लिक हो रहा है। हम दोनों ही प्रेस कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है।